लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, मंत्री प्रधानमंत्री राजा बन रहे हैं, कार कोठियां खरीद रहे हैं, वो अपने भाग्य का खरीद रहे हैं। उन्होंने किसी जन्म में इसी सतगुरु की भक्ति की थी, लेकिन वो गधे रह गए, पार नहीं हो पाए। आज अपना भक्ति धन वो बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे जन्म आप और हम ना जाने कितने भोग चुके हैं, कितने जन्म हमने बर्बाद कर लिए। इसलिए भगवान ने आप और हमारे ऊपर ये दया बख्शी है। इतना ज्ञान इसलिए तो देता भगवान आके कलयुग की पिछली पीढ़ी में हमारी आत्मा को ऊपर उठाने के लिए, जगाने के लिए कि मत देखो दुनिया को। इसलिए तो गुरु जी कहते हैं यो गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी, और जीवित ही जग में मरो, कि जीवित मर जाओ। मरा हुआ आदमी दुनिया देख के नहीं जीता। चाहे दुनिया कितनी ऐसो आराम कर रही है, कोई गाड़ी निकाल रहा है, कोई कुछ भी कह रहा है, कोई इज्जत कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है, मरा हुआ आदमी कुछ नहीं करता, नो रिएक्शन। तो हमने कोई रिएक्शन नहीं देना इस दुनिया को। आपका पड़ोसी चाहे बहुत बड़ा कोई अधिकारी बन गया, उसका बेटा, आपने ये सोचकर अपने बेटे को डांटना नहीं है, फटकारना नहीं है कि नालायक देख वो तेरे साथ था, वो तेरा साथी, देख आज वो अधिकारी बन गया और तू यहीं पड़ा हुआ है। नहीं, तेरे बेटे को जो पद मिल गया, भक्ति पद मिल गया, उसके बराबर तो ब्रह्मा विष्णु महेश का पद नहीं है। तो हमने अपने मन में कोई हीन भावना नहीं लेके आनी, कोई निराशा पैदा नहीं करनी। हमसे बड़ा सेठ इस धरती पे कोई नहीं, और हमारे बाप से बड़ा जगत सेठ कोई धरती पे नहीं। फिर हम किस बात की चिंता करें? कौन है फिर हमारे आगे? तो विचार करना भाई और बहनों आप इन सब बातों का। ये ज्ञान आधार की भक्ति है। हमने दुनिया की तरफ नहीं देखना बिल्कुल भी। दुनिया जो भी कुछ कर रही है सतगुरु की शरण में आए बिना, ये तो गधा बनने की तैयारी कर रही है, गधा बनने की तैयारी, गधा बनने की तैयारी। और फिर हमें चिंता किस बात की? हम जगत सेठ के बच्चे भक्ति कर रहे हैं, तो क्या भगवान खाना नहीं देगा? अरे जिस भगवान ने बिना हमसे पूछे, जिस सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बिना हमसे पूछे, और हम तो जानते भी नहीं थे क्या मोक्ष है, क्या सतलोक है, क्या भक्ति है, क्या शास्त्र हैं, वेदों में क्या लिखा, कुछ जानते थे क्या? कुछ नहीं जानते थे। भगवान ने आके बताया, जनाया। तो जिस भगवान ने हमसे बिना पूछे हमारे को करने के लिए भजन दे दिया, भजन, तो क्या वो भगवान फिर हमारे को भोजन नहीं देगा? अरे जो भजन दे सकता है क्या भोजन नहीं देगा क्या? तो भगत ने भोजन की चिंता तो होनी ही नहीं चाहिए। जिसको भजन मिल गया फिर भोजन की चिंता नहीं होनी चाहिए। फिर तो भगवान कहते हैं चिंता तो एक ही होनी चाहिए, चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास। और जो कोई चिंता नाम बिना यानी भजन बिना सोए काल की फांस। इब्राहिम सुल्तान को जब वो जंगल में था, ऊपर से थाड़ आता था, बना बनाया भोजन। ऋषभनाथ जब वो जंगल में चला गया राजपाट छोड़ के परमात्मा की प्रेरणा से भक्ति करने के लिए, ऊपर से थाड़ आता था सतलोक से। तो ये वही समर्थ परमात्मा, ये वही कबीर देव, ऋषभ देव के आइया कभी नामे करतार, ये वही कबीर देव सतगुरु रामपाल जी के रूप में हमें प्राप्त है, जो पूरी दुनिया को खिला रहा है, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण कर रहा है। तो क्या हमें नहीं देगा क्या भगवान? कुछ भी दे देगा ये परमात्मा तो अपने बच्चों को। ये वो समर्थ है। परमात्मा कहते हैं सौपन में बैर लड़ाई कहे जय कोई कहिए राम, वाक्य पक्की पाउडी मेरे तन को चाम। गुरु जी कहते हैं अगर कोई मेरी भक्ति मर्यादा में रह के अगर मेरी भक्ति कर रहा है, कहता है मैं इतना प्रसन्न होता हूं मेरी उस प्यारी आत्मा के लिए, अपने शरीर की ये चाम उधेड़ के, खाल उतार के और मेरे भगत के पैरों की जूतियां बना दूं मैं। ये भगवान हमसे इतना प्रेम करता है, तो क्या खाने के लिए भोजन नहीं देगा हमारे को? बस हम इनके कहे अनुसार चलते रहें, इनकी मर्यादा में लगे रहें। ड्रामेबाजी इसको पसंद नहीं है, बकवाद इसको पसंद नहीं है। ये जितना प्रसन्न होता है ना भगत की भक्ति से कि मैं अपने शरीर की चमड़ी उतार के अपने भगत के पैरों की जूतियां बना दूं, फिर मर्यादा तोड़ने वालों से नाराज भी उतना ही होता है। अगले जन्म में फिर उसको बकरा बना के, मुर्गा बना के, उसका साई से फिर उसकी चमड़ी उधड़वा देता। फिर ये चमड़ी भी उधड़वा देता है। ये ना सोचना कि ये दयालु है। हिरणाकुश की छाती भी इसी ने फाड़ी थी। ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई हिरणाकुश की छाती फड़वाई। इसी भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके सतगुरु रामपाल जी ने। ये ना सोचना केवल ये दयालु है। ये दयालुता केवल उसी समय दिखाता है जब ये धरती पर संत रूप में आता है, क्योंकि संत रूप में इनको फॉलोवर बनाने होते हैं, इनको ज्ञान देना होता है, इनको भगत बनाने होते हैं। इसलिए ये कभी चींटी को भी नहीं सताता, ना किसी को ये आदेश देता। तो संत रूप में केवल ये दयालुता दिखाता है।
अन्यथा यही सतगुरु रामपाल जी भगवान, यही कबीर भगवान त्रेता युग में हिरणाकुश बन के नरसिंह रूप धारण करके, और हिरणाकुश की छाती भी इसने फाड़ी थी नाखूनों से। रावण की छाती में तीर भी इसी ने ठोका था, क्योंकि उस समय ये कोई संत रूप में नहीं था। उस समय इसने कोई भगत नहीं बनाने थे। आज इसने भगत बनाने, उदाहरण पेश करना कि साधु कैसे होते हैं, इसलिए आज इस चींटी को भी सताने का आदेश नहीं देता। तो भाई और बहनों, हमने समझना है, नहीं तो यही भगवान हमारी छाती फाड़ेगा फिर। गुरुदेव ने क्या बताया, ये रावण कौन था? अरे ब्रह्मा जी की भक्ति से हिरणाकुश कोई इतना बड़ा कोई वरदान ले लेगा क्या? नहीं, वो तो केवल एक बहाना। इसी कबीर भगवान की भक्ति उसने किसी युग में की थी, उस नालायक आदमी ने, हिरणाकुश ने, जिसके बदले उसको ये सब कुछ मिला। और उसी भगवान ने जिसकी भक्ति करके उसने इतना सब कुछ वो प्राप्त किया था, अहंकार में आ गया, और उसी भगवान ने फिर नरसिंह रूप धारण करके अपने भगत की छाती फाड़नी पड़ी। गुरुदेव ने क्या बताया, ये रावण कौन था? ये रावण भी किसी जन्म में इस कबीर भगवान की आत्मा थी, लेकिन रह गया। और अब देख लो, उसी भगवान ने आके छाती में तीर मारना पड़ रहा उसके। ये दयानंद सरस्वती कौन था? क्या बताया गुरु जी ने, ये भी कबीर भगवान की आत्मा थी, कोई जन्म में इसने जो है भक्ति की थी, और आज ये भगवान का दुश्मन बन के बैठ गया। आज भगवान ने अपने भगत की ओढ़ पट्टी खोल के जो है की बतानी पड़ी। तो ये काल फिर आत्माओं को क्या करता है, क्या बताया गुरुदेव ने, इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में जो जबरदस्त भक्ति जमा करने का समय है, सार नाम तक लेके जो पार नहीं हुआ, फिर वो काल के हत्थे चढ़ेगा। फिर काल उनमें से 12 आत्माओं को सेलेक्ट कर लेता है, जिनको क्या कहते हैं, अचिंत हंस। अचिंत हंस 12 आत्माएं छांट लेता वो, टॉप मोस्ट, जिनकी सार नाम की जबरदस्त कमाई होती है, लेकिन वो पार नहीं हो पाता। उन 12 आत्माओं को फिर वो कलयुग की पिछली पीढ़ी में इसी परमात्मा के खिलाफ यूज करता है। फिर वो, ये आपका राधा स्वामी का, ये धन सतगुरु वाला राम रहीम, वो ही 12 आत्माओं में से है। ये तुलसीदास जय गुरुदेव पंथ वाला, उसी 12 आत्माओं में से। ये राधा स्वामी पंथ वाले, धन सतगुरु पंथ वाले, ये कबीर पंथी, रांजड़ी वाला, दामा खेड़ा वाला, ये सब वही 12 हंस हैं। तो देख लो, काल फिर ऐसी दुर्गति करवाएगा भगवान के सामने खड़ा करके। तो जितने कर्म हमारे बनते हैं ना इस भगवान की शरण में आने के बाद, फूटते भी उतनी तेजी से हैं। इसलिए भगवान जितना दयालु है ना अपनी नेक आत्माओं के लिए, मर्यादित आत्माओं के लिए, और जब आत्मा मर्यादा तोड़ के भक्ति करती है, ड्रामा करती है, और जब अपने गुरु को नाराज कर देती है, ये दुखी भी उतना ही होता है, ये फिर चमड़ी उधेड़ भी देता है ये। तो आप और हमने सावधान रहना है। अब वर्तमान में जैसे गुरुदेव का जो कलयुगी परिवार, उनके बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटर, ये चमड़ी उखड़वाने वाले काम कर रहे हैं अपने, ये चमड़ी उखड़वाने वाले काम कर रहे हैं सारे के सारे, गुरुदेव को नाराज करके। तो आप और हमने शिक्षा लेनी है भाई और बहनों, शिक्षा। ये समय बारंबार नहीं मिलेगा। आप और हमें भी असल में अभी तक वो पूरी तरह से अंदर से, मतलब पूरी तरह से अभी हमें अंदर से वो ज्ञान नहीं है। हमें ये तो पता चल गया, इतना तो हमने मान लिया कि हमारे गुरुजी स्वयं कबीर भगवान हैं, सतलोक से आए हैं, और हमने इनके अलावा किसी और को मानने से भी हमने इनकार कर दिया। तभी तो हमने वो नकली कबीर की दाढ़ी मूंछ वाली फोटो फाड़ फाड़ के फेंक दी। हम इन फर्जी आश्रमों में नहीं जाते अपने गुरुजी की गैर हाजिरी में। हमने गुरु को ही परमात्मा मान लिया, घर को आश्रम बना लिया, भोग लगा रहे हैं, इतना तो हमने मान लिया। इतना भी बहुत कुछ है हमारे लिए, बहुत कुछ है, क्योंकि इतना अपने गुरु को सतयुग से लेकर वर्तमान तक किसी ने नहीं माना, किसी ने भी। पहली बार माना है, क्योंकि ये कलयुग की पिछली पीढ़ी है। लेकिन परमात्मा हमें अच्छे से महसूस नहीं होने दे रहे। गुरुजी तो खुश हैं, खूब खुश हैं आप और हमारे से, हमारी भक्ति की जो क्रिया है उनसे बहुत खुश हैं, जो हमने गुरु को भगवान मान लिया, ज्ञान को आधार बना लिया। और दूसरे भाई बहनों के कुकर्मों पर हम लोग वीडियो बना बना के उनको समझा रहे हैं। तो गुरुजी तो हमसे अति प्रसन्न हैं कि अगर ये आत्मा इसी प्रकार से भक्ति पे लगी रही तो विमान तैयार है इनके लिए, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन परमात्मा आप और हमें उस कदर महसूस नहीं होने देगा, नहीं तो भाई और बहनों हम जीवित मर जाएंगे, हम जीवित मर जाएंगे, जीवित। अगर हमें परमात्मा पूरी तरह से ये अंदर से अगर ये जना दे कि ये हमारा वास्तव में बाप है, फलाना दिखना, और हम इतने दिनों से दुखी हो रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं, अगर गुरुजी हमें पिछला एक जन्म भी दिखा देना, एक जन्म भी,
उस जन्म को देख के हमारा कालजा फट जाएगा। अगर एक जन्म भी अगर हमें गुरुजी अगर दिखा दें तो वो गधे का, सूअर का, कुत्ते का, हमारा कालजा फट जाए हमारा। लेकिन गुरुजी चाहते हैं कि मैं मेरे बच्चों को ज्ञान आधार से भक्ति करवा के लेके जाऊंगा, चमत्कार दिखा के नहीं। इनको डर लगे तो ज्ञान से, इनकी आत्मा माने इस बात को। ये दिखा दिखा के इस प्रकार से इनको डरा धमका के नहीं ले जाऊंगा मैं सतलोक में। तो परमात्मा हमें अंदर से वास्तविकता पूरी तरह से दिखाना नहीं चाहते, नहीं तो हमारा कलेजा फट जाएगा कि अरबों खरबों की किस ब्रह्मांड में अनगिनत आत्माएं, और उनमें से हमारा नंबर आ गया शतलोक जाने का, और वो शतलोक और यहां के इतने कष्ट, हमारा कलेजा फट जाए। इसलिए परमात्मा ने हमारी बुद्धि को ऑफ कर रखा है, इतना ही खोल रखा है कि हम गुरु को भगवान मान के अपनी भक्ति में मर्यादाओं के साथ में लगे रहें। तो ये दया भी गुरु उन्हीं आत्माओं पे करता है जिनको इसी जन्म में सतलोक लेके जाना होता है, कलयुग की पिछली पीढ़ी में। अन्यथा वो गुरु जी के दोनों नालायक बेटे, आपने देखा होगा कल वीडियो में, सर पे पगड़ी बांध के गले में माला डलवा के श्री कृष्ण जी का वो पुरस्कार ले रहे हैं। अरे गधे, सतगुरु का भगत हो के श्री कृष्ण जी की फोटो का, मूर्ति का तू वो पुरस्कार ले रहा है गौशाला में जाके। कहां ले जाएगा वो फोटो तू? गधे, या तो आश्रम में ले जाएगा या अपने घर पे ले जाएगा। अब बताओ, जबरदस्ती काल को प्रवेश कर रहा अपने घर में। भाई गुरु जी के दोनों लड़के ने वो पुरस्कार ले लिए, मूर्ति ले ली वो श्री कृष्ण जी की। अरे मूर्ति ले ली तो उन्होंने तो, गौशाला वालों ने तो आप लोगों को दे दी। अब तुम क्या करोगे उसका बताओ? या तो आश्रम में ले जाओगे या अपने घर पे ले जाओगे। तो जबरदस्ती काल को लेके जा रहे हैं अपने घर पर। तो ऐसों की आने वाले समय में भाई और बहनों चमड़ी उधड़वाएगा ये परमात्मा, चमड़ी। तो हमने ऐसे कुकर्मी काल के जीवों से वो भगत बने दिखाई देते हैं। इसलिए तो गुरुदेव कहते हैं संगत माई कुसंगत उपजे जैसे बन में बांस है, और आप पे घिस घिस आग लगा लेकर बनखंड का विनाश है। ये है वो बांस के पेड़, बांस के वो बंबू, ये गुरुदेव के ये परिवार वाले, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार, ये है वो बंबू काल के जीव। तो हमने इनके कुकर्मों से भी शिक्षा लेनी है और अपने गुरुदेव की सत्संगों वाली शिक्षा को आधार बना के हमने आगे बढ़ना है, गलतियां करने से बचना है। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।